Vedic Maths trainer. Vedic Maths is the world's fastest mental math system. It is a collection of tricks to solve mathematical problems in a quick and faster way. So आज का जो concept है, that is the name you can see it here, unit digit concept. Yes, जैसा कि आप जानते हैं कि Vedic Maths is based on sutras. For every operation we have sutra. चाहे वो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, सबके लिए वैदिक मैथ्स में वी हैव सूत्रास. तो आज का जो क्लास है, आज की जो क्लास है, दैट इज बेस्ड ऑन वन कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन. यस, तो आज हम मल्टीप्लिकेशन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट. नाउ टू स्टडी यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट, इट्स अ पार्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन. तो यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट के लिए, पहले कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ कि सपोज यू वांट टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स. ओके, आप अभी एग्जांपल्स देखो तो मैं आपको उसके बाद बताती हूँ एंड ऑब्जर्व कि इन सब प्रोडक्ट्स में क्या कॉमन है. ओके, लाइक सपोज यू वांट टू मल्टीप्लाई 62 and 68. Okay, first example. Second, if you want to multiply 24 with 26. Third example, let's take 37 and 33. Okay, take one more example. Suppose it is your 41 and 49. Now, in these four questions, अब ये चारों questions में आपको कुछ common तो अब लगा होगा कि कुछ तो common है, कुछ तो गड़बड़ है. तो problem क्या है इन questions में? All are 2-digit numbers, okay? तो इन सब में if you see, if you observe carefully, all the 10th places are same in every product. 62, 68 mein the 10th digit is 6, and 24, 26 again 2 is common. 37, 33 again 3 is same, 3 is common. 41, 49 again 4 is common. तो यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट में फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू सी कि जो नंबर्स आप मल्टीप्लाई करने जा रहे हो, अगर उनका 10th प्लेस जो है वो सेम है, और जो यूनिट प्लेस है ना, यूनिट प्लेस में भी अगर आप ध्यान से देखो देयर इज अ कॉमन पॉइंट. इन यूनिट प्लेस इफ यू सी, यू कैन सी इट हियर कि 2 और 8 का सम क्या है? 10. ओके, Similarly, in the second example, 4 और 6, 4 और 6 का सम भी 10 है. ओके, इसी तरह से 7 और 3 इसका भी सम 10 है. 1 और 9 इसका भी सम 10 है. तो अगर आपको मल्टीप्लिकेशन में इस तरह के सम्स मिले जिसमें यूनिट डिजिट जो है, सम ऑफ यूनिट डिजिट्स, सम ऑफ unit digits means the one digits at one's place. Sum of unit digits is 10 and the 10th places are same. Then we can easily apply this trick here. Okay, तो अब इसमें करना क्या है? If you get this type of problem, इसमें unit digits का sum बने है 10 और 10th places जो है वो same है. तो now you have to just apply this unit digit concept here to complete the question. अब इसका first step क्या होगा? You multiply unit digit with unit digit. 8 times 2, 16. ये हो गया इसका last part. अभी हम पहले सबका last part का आंसर निकालते हैं. 4 times 6 is what? 24. Okay. Now you can see children, it's very, very easy now. अब बताओ 7 और 3, 7 times 3 is 21 and
1 into 9, 1 into 9 is 9, लेकिन हम 9 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 09, क्योंकि हमें जो लास्ट पार्ट है आंसर का, वी रिक्वायर द लास्ट पार्ट ऑफ द आंसर इन 2 डिजिट्स। तो अगर किसी मल्टीप्लिकेशन में 2 डिजिट की जगह 1 डिजिट आ रहा है, सिंगल डिजिट आ रहा है, तो वी विल पुट 0 देयर। तो step number 1 is check that the numbers are in according to unit digit concept. Yes. If first step is satisfied, then check the second one. This last part of the answer will be multiply the last digit with the last digit of the second number. Step number 2 done. अब step number 3 में क्या करना है? To get the first part of your answer, जो 10th digit है, जो दोनों में सेम है, ओके, उसको हमने उसके नेक्स्ट वाले डिजिट से मल्टीप्लाई कर दे। तो 6 into 7 42, 2 है इसमें सेकेंड सम में, दैट विल बी 2 into 3, दैट इज 6, 624। 37 into 33 में 3 into 4 करेंगे, 12 आ जाएगा। अब आप अगला वाला आंसर तो इजीली बता सकते हो, 4 into 5 क्या होगा? 20। नाउ सी, इट्स डन। यस, तो देखा कितनी जल्दी हमने ये क्वेश्चंस को कर लिया। तो जस्ट अ क्विक रिवीजन नाउ, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट में सम ऑफ द यूनिट डिजिट्स इज ऑलवेज 10 and the sum of that and the 10th places are always same when you have to find a product। तो पहले आप यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करो, आंसर लिख दो, दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द आंसर। एंड देन आप मल्टीप्लाई करो फर्स्ट प्लेस, दैट मीन्स 10th डिजिट को उसके नेक्स्ट डिजिट से। ओके, नाउ you can easily do this question here. Okay, suppose it is 28 into 22. Now, no need to apply your boring method of long calculation. You can easily do it now. कैसे करेंगे? Yes, 8 into 2 is 16 and 2 into 3 is 6. So, answer is 616. Now we have done the concept. अब हमने concept तो पूरा अच्छी तरह से समझ लिया, लेकिन अब बिना प्रैक्टिस के तो कॉन्सेप्ट में स्पीड नहीं बनेगी ना, तो हमें कुछ वर्कशीट्स जो है वो तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। लेट्स डू सम क्वेश्चंस हियर, यू कैन सी इट हियर ऑन माय स्क्रीन। 76 times 74. Now you can give the answer quickly if you have got the concept. So 76 times 74 क्या होगा? 7 times 8 is 56 and 6 times 4 is 24. 53 into 57. 5, 6, 30, or 7 times 3 is 21. 8 times 9 is 72 and 2 times 8 is 16. 33 into 37, it is 12 and 3 times 7 is 21. 41 into 49, 4 into 5 is 20 and 9 into 1 is 2009. तो देखा कुछ ही सेकंड्स में हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए। नेक्स्ट क्लास वी विल डू सम अदर कॉन्सेप्ट with worksheets and quizzes and like this only. So thank you everyone.